अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कुछ फायदे बताना चाहती हूँ, वो भी बता दूं या जवाब के बाद बता दूं? जी बताइए। और सूरत तारीख की आखिरी आयत पढ़े तो शोहर ऐसे लगता है जैसे ना आपके साथ मतलब सारे मसाइल हल हो जाते हैं। एक तो जो आप 11-11 वाला अमल बताते हैं ना, जी जी। उससे तो लड़ाई झगड़े वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये होता है सूरत तारीख की जो आखिरी आयत मैंने 2-3 दिन से पढ़नी शुरू की है, तो उससे प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। पहले वजीफे से कौन सी लड़ाई किस वजीफे से खत्म होती है? हकीम साहब 11-11 वाला अगर अमल करे ना तो लड़ाई नहीं होती, वरना शोहर से छोटी छोटी बात पे मसला हो जाता था। क्या अमल अब करें? नहीं होता। 11-11 हकीम साहब 11 बार जो आप बताते हैं दुरूद इब्राहिमी, 11 बार सूरत फलक, 11 बार सूरत नास, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार वो जो है आयत करीमा, ये पढ़ने से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है, सुकून आ जाता है। और जो सूरत तारिक की आखिरी आयत है उससे क्या होता है? हकीम साहब उससे तो ऐसा लगता है कि अगला बंदा वैसे ही आपकी कैद में आ जाता है, आप जैसे कहते हैं वो वैसे ही करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पहली दफा किसी माई से और सुना हकीम कि साहब, मियां कैद में आ जाता है। हकीम अल्लाह। साहब अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं मुझे पढ़ते हुए। अच्छा, वो अब आपकी कैद में है? जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल, अब तो ऐसे ही लगता है 3 दिन से। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मजलूम बेचारा। हकीम साहब मेरे कुछ सवाल बता दीजिए। लिखा एक तो मुझे परदेश अपने हर किस्मत में वज़ाइफ की वतन को इजाजत। याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर।